ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। मेरी कोई इज्जत नहीं करता, क्या करूं? ऐसे प्रेमी ने पूछा है कि हमारी कोई इज्जत नहीं करता तो हम क्या करें। देखो, जब तक मीरा रही संसार में, क्या उनकी कोई इज्जत करता रहा? लेकिन फिर भी वो कैसी भगवान की भक्ति में खोई रही। अगर कोई इज्जत करेगा हमारी तो हमको क्या दे देगा? खाली हमारे मन को थोड़ी देर के लिए खुश कर देगा। अब खुश करना मेरा कैसे है? जैसे भगवान ने बताया कि एक राजा थे, तो उनके वहां एक गायक आया। तो राजा ने कहा कि तुमको मैं 100 मुद्राएं दूंगा, तुम हमें खुश कर दो। तो भाई उसने गायक ने बढ़िया से बढ़िया उनको गीत सुनाया। राजा खुश हो गया। अब राजा ने गायक से कहा अब तुम जाओ। तो कहा आपने कहा था हमको 100 मुद्राएं देने को, वो हमको दो। तो उसने कहा तुमने हमको गाना सुना के खुश कर दिया, अब हमने तुमको कह के कि 100 मुद्राएं तुमको देंगे, इतना कह के तुमको खुश कर दिया। यहाँ 100 मुद्राएं देने की तो कहीं बात ही नहीं है, यहाँ पर तो खाली खुश करने की बात है। ऐसे ही संसार में जो हमें लगता है कि मेरी कोई मान करता है, मेरी इज्जत करता है, तो सिर्फ इसलिए हमको झूठी मूठी खुशी मिलने के लिए। लेकिन कोई हमारी सच में इज्जत नहीं करता, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा पूर्णपूर्ण परिपूर्ण है। सब परमात्मा से लबालब भरे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कोई कमी हो। जैसा जिसको ज्ञान मिला, जैसी जिसको समझ मिली, सब उसके कर्म और स्वभाव के कारण मिली हुई है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है और इंसान का भी कोई दोष नहीं है। जैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार उनको सब मिलता चला गया। और ज्ञान में भी बताया जाता है कि देखो, मान बड़ाई प्रतिष्ठा मिलने पर तो आनंद आता है, परंतु वो चीज बहुत बुरी है। विष का लड्डू खाते समय तो मीठा लगता है, पर नतीजा उसका मृत्यु होता है। जैसे कोई विष का लड्डू खाए तो क्या वो जिंदा बचेगा? मरेगा ही। तो ऐसे ही मान बढ़ाई हुई हमारी है कि हमसे मान बढ़ाई मेरी कोई करता है तो हमारा समय, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि सब हरण कर लेता है। पहले तो वो मान बढ़ाई करेगा, फिर उसी की संगत का असर मेरे ऊपर पड़ेगा, तो हमारा जो स्वभाव संस्कार है वो बदलने में देर नहीं लगेगी। बात युक्तियों से समझने में आने पर ही इसका त्याग नहीं होता। जैसे कुपथ करने वाला रोगी समझ बूझ कर भी कुपथ कर लेता है, परंतु यदि वो बात बार बार सुनता रहे तो कभी न कभी उसके आचरण में आएगा। कुपथ माने क्या होता? जैसे जो चीज डॉक्टर मना करता है रोगी को खाने को कि तुम्हें नुकसान करेगी, लेकिन वो सुनकर के भी डॉक्टर की बात नहीं मानता, रोगी खा लेता, तो कितना परेशान होता, बीमारी उसकी भयानक हो जाती। ऐसे हमको सत्संग भजन में रोज युक्ति समझाई जाती कि कोई मेरी अगर मान करे या अपमान करे तो तुम्हारा क्या जाता, तुम तो वो हो नहीं। कोई मान अपमान करता है तो शरीर का करता, शरीर तो तुम हो नहीं। दादा भगवान का भी दृष्टांत कई बार सुनाया जाता कि उनको सीख सामने से ही माता कह रही थी कि बुढ़ा बड़ा ही खराब है, सब औरतों को बर्बाद करके सबको भीड़ लगा करके बैठता है और सबको कैसे ये सबको बुला लेता अपने घर से, कैसे औरतें सब इसके कारण सब बर्बाद हुई जा रही हैं। लेकिन दादा भगवान ने क्या कहा माँ तुम हमको जानती नहीं हो, जिस दिन जान जाओगी तो कुछ कहने को तुम्हारा मन नहीं होगा। ऐसे ही जो लोग संसार में कह रहे हैं वो हमारी लगता है कि इज्जत नहीं करते, मेरी बेइज्जती करते हैं, तो कोई कुछ नहीं करता। मुझे आत्मा तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। अब शरीर तक की समझ है, शरीर में हूं नहीं। तो इसलिए युक्ति से समझना चाहिए कि अगर तुम्हें मान बढ़ाई चाहिए या भगवान की भक्ति चाहिए, तो सच्चा भगत तो यही कहेगा हमको तो भक्ति से मतलब है। जितने भी संत महात्मा हुए तो उनकी कौन मान बढ़ाई रही? जब तक वो जीते रहे संसार में तो उनकी कौन मान बढ़ाई? वही जब वो चले गए तब उनका देखो कुछ ने मूर्ति बना दी, किसी की पुण्यतिथि मनाई जाती, किसी की जयंती मनाई जाती। ये सब तब जो होता जब वो चला जाता। हम लोग सोचते हमारी और अभिमान बढ़ाई हो, नहीं। तेरे जाने के बाद तुम्हारा महत्व कोई जानेगा। जितने भी संत महात्मा हुए जब वो चले गए धरती से तब उनका महत्व जाना गया।
हमको कर्तव्य में डटे रहना है, अच्छे से अच्छे काम करने हैं। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कोई मेरी मान बढ़ाई नहीं कर रहा है तो हमको सही काम नहीं करने चाहिए। काम हमको सही ही करने हैं। हमको इसकी परवाह ना करके किसी को अच्छे लगे या न लगे, लेकिन हमारे मन को संतुष्टि हो और भगवान देख रहा है, ये हमको हमेशा विचार करना चाहिए। कोई देखे या ना देखे, प्रभु देख रहा है। यदि कोई जबरदस्ती उसे मान बढ़ाई दे तो उसे वो कलंक समझे। यदि बात उसके समझने में आ जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। इतना बता रहे संत महात्मा लोग कि अगर कोई जबरदस्ती भी तुम्हारी मान बढ़ाई करने लगे, कोई चीज तुम्हारे अंदर अच्छी दिखाई पड़े, तो अगर उसकी कोई मान बढ़ाई करने भी लगे तो भगवान ने कहा उसको कलंक समझना चाहिए। वो तुमको भी जाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए तुम्हारी देह तक ही उसकी समझ है, तो इसलिए वो उसी को ही बता रहा है। लेकिन बता रहे कि उसको कलंक समझना चाहिए, माने धब्बा समझना चाहिए। क्योंकि जो भी कर्तव्य किए जाते, जो भी कोई भी कार्य अगर कोई करता है तो उसको बढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। उसका मन ही संतुष्ट होता है अंदर से कि अच्छा काम हम कर पाए। कितनी भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। संसार वाले कहते हैं, लेकिन करने वाले को ये सोचना चाहिए कि जो भी हम कर पाए हैं ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक राजा थे, तो उनके वहाँ एक घोड़ा था। राजा उसी पर बैठ करके रोजाना निकला करते थे। नगर में जिधर भी निकल जाते सब लोग उनको नमस्कार करते। घोड़ा समझने लगा कि ये नमस्कार जो भी हो रहा वो किसको हो रहा, हमको कर रहे हैं। वो भी बड़ा अकड़ के चलता, बड़ा ऐंठ के चलता, बड़ा ही उसी में चलता। तो भाई सब बहुत आराम से ऐसे रोजाना उसकी आदत पड़ गई थी। एक बार राजा को बुखार हो गया, कोई कारणवश राजा नहीं जा पाए। राजा जब नहीं जा पाए तो भाई घोड़े को आदत लग गई थी। वो उसने क्या किया, अपने बंधन को तोड़ा करके जो बंधा हुआ था घुड़सवार में, अपने बंधन को रस्सी को तोड़ ताड़ के और जंगल चला गया, गांव में। वहां पर राजा के नगर में चला गया। वहां पर दौड़ता रहा, लेकिन किसी ने उनको सलाम नहीं किया और उल्टा लोगों ने उन पर डंडे भी बरसाए। इधर उधर जब घूमता रहा तो लोगों ने डंडा मारे उनके, भगाया उसको कि देखो ये कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तब वो घोड़ा रात जब लौट करके आए तब ये सोचने लगा कि देखो, कोई अगर हम सलाम करता था, हमको थोड़ी कर रहा, वो तो राजा को करता था। हमको ऐसे झूठ मूठ असर इसका हो गया और इसी चक्कर में हम चले गए। लेकिन वो तो सलाम किसको कोई करता है, राजा को। ऐसे ही भगवान ने कहा जो इज्जत है, जो बेइज्जती है, वो सब किसकी होती है, परमात्मा अंदर बैठा हुआ जो जैसा कर रहा है। तो कहा नहीं है, देखो गीता में भगवान ने कि बहुत सारे इतने राग दोष से भरे होते हैं, वो जानते हैं कि किसी से हम द्वेष कर रहे हैं, लेकिन करते वो हमसे ही द्वेष है। और जो भगवान से द्वेष करेगा उसको क्या सुख मिलेगा, शांति मिलेगी? वो अपनी ही सुख शांति खोने के लिए बैठे हुए हैं। हम उनकी परवाह में पड़े रहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता इस बात का कि जो हमसे द्वेष करते हैं उनको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर भी भगवान है और उनके अंदर भी भगवान है। लेकिन हमको किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और ना ही हमको मान बढ़ाई में फंसना चाहिए, क्योंकि ये मान बढ़ाई कैसी है, भगवान ने बताया कि दुख देने वाली है। कैसे इसको अगर कोई चाहे प्राप्त कर ले इसको, तो भगवान ने कहा संसार में जोखिम का बहुत बड़ा काम है। मान बढ़ाई अगर होती रहेगी, इंसान इसी में फंसा रहेगा, तो भगवान का भजन कब करेगा? संसार के ही कार्य खत्म नहीं होंगे, कभी ये काम कभी वो काम। लोग देखो तारीफ कर करके भी कैसे अपने कार्य को करवा लेते हैं। कहते नहीं, मतलब में गधे को भी बाप बनाया जाता है। क्या गधा कहीं किसी बाप बनता है? ऐसे ही संसार में जो किसी की मान बढ़ाई करते हैं तो वो गधे को बाप ही बनाते, मतलब से। ये संसार सब मतलब से प्यार करता है। किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, लेना देना है तो सबको अपने स्वार्थ से। अब तुम उस स्वार्थ को जान जाओ तो किसी से इच्छा ना रखो। तुम रूठे तो हम छूटे। संत महात्मा तो कहते हैं कोई अगर एक बार तुम्हारी बात माने तो शुक्र करो और ना माने तो डबल शुक्र करो, क्योंकि हम अगर मेरी बात एक बार कोई मान लेता तो हम उसी बात में उलझे रहते, हमको और बताना और समझाना। लेकिन नहीं मानी तो हमको छुट्टी मिल गई ना। ऐसे घर परिवार में कोई मान
मेरा करता, सम्मान करता, तो हमको भी उसका करना पड़ता। अब कोई करता नहीं तो उसके हम बंधन से छूट गए, उसके बवाल से भी हट गए। हमको इसकी चिंता ना करके भगवान का चिंतन करना चाहिए कि देखो भगवान, तुम्हारी हमको शरण मिली है, तुम्हारी हमको कृपा मिली है, तुम्हारा हमको साथ मिला है, तो इसलिए उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि इसकी तरफ। कोई अगर हमारी ईमान बढ़ाई नहीं करता तो हमको ये विचार करना चाहिए कि देखो कितनी हमारे साथ में ये भलाई करते हैं। अगर ये करते हैं हमारे साथ, ये हमारा सम्मान करते, ये करते तो हमारा कितना समय इनके चक्कर में ही बर्बाद हो जाता। अब ये चाहना क्यों बनी रहती कि सब कोई मेरी मान बढ़ाई करे, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। अब भगवान तो सबको मान बढ़ाई करनी ही चाहिए। इसलिए जौन है हमेशा भगवान ने बताया अपने जौन है मन में विचार करके ये सोच लो कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको भगवान की आवश्यकता है, परमात्मा की आवश्यकता है। अब वो हमको हर तरीका से बड़ाई करता है। कैसे? अपने शरण दे करके, अपनी डगर दे करके, अपना सानिध्य दे करके, कैसे उसने हमें अपनी तरफ बुलाया है। इससे भी बड़ी कोई मान है मेरा गुरु। देखो कैसे हमारा सम्मान करते। तुम तो संत हो, तुम तो ऋषि मुनि हो, तुम तो लोग तपस्वी हो, और क्या चाहिए हमको। गुरु कहते मन को खुश करो और देखो कि हम क्या ऐसे बने हैं, और बनने की आदत बना। और समझो इसको कि हमारा गुरु ने नाम क्यों रखा। जैसे तुम अपने बच्चे को कहते हो राजा बाबू, तो क्या वो राजा बाबू होता है? लेकिन आगे बनेगा इसी आशा से तुमने कहा। ऐसे गुरु हमको ऋषि मुनि, तपस्वी, ज्ञानी ये सब क्यों कहते हैं? जिससे हम इस बात को आगे जाकर के समझे हमको यही बनना है। यही हमारी मान और बड़ाई है। गुरु हमारे रोज सम्मान करता है, संत महात्मा रोज सम्मान करते। रोज गुरु कहते बिछा करके तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर के सब बैठते हैं। हमें उधर विचार करना चाहिए, ना कि इधर। किसी के मान बड़ाई पर विजय प्राप्त कर ली तो उसने संसार को जीत लिया। ये भगवान के नजदीक ही पहुंच जाता है। देखो कैसे बता रहे संत महात्मा लोग कि जिसने मान बड़ाई की विजय प्राप्त कर ली, इसकी चाहना नहीं रखी, उसके मन में नहीं आता है, तो वो संसार को जीतने के बराबर है। वही भगवान के नजदीक पहुंच सकता है जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती। दादा भगवान भी हमारे यही बताते हैं कि इच्छा नहीं रही तो निराकार हुआ है, भगवान हुआ है। यदि कोई महात्मा बनना चाहे तो उसे मान बड़ाई प्रतिष्ठा के त्याग के बिना महात्मापन प्राप्त होना कठिन होता है। अगर कोई अपने महत्व को जान ले, महात्मा बनना चाहे, तो विजय इस पर प्राप्त, मान बड़ाई पर अपनी विजय को जरूर प्राप्त करे। इसका त्याग उसको जरूर करना चाहिए। अब अगर नहीं किया तो ये महात्मापन प्राप्त होना बड़ा ही कठिन है। उपदेश में भी अपना स्वार्थ ना हो। जो उपदेश देता है, माने जो अच्छी बात हमको सुनाता है, तो उसको भी कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे पूरा परमात्मा पर ही समर्पित होकर बोलना चाहिए। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत कहते हैं, देखो अपने को कैसे कहते हैं, बीते अवधि रहें जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। कहा भगवान से बिछड़ करके भी हमारे अगर प्राण हैं हमारे पास, तो हमारे जैसा कोई नहीं, ऐसा कोई जो है अधम नहीं है, कोई ऐसा दुराचारी नहीं है जैसा हम हैं। भगवान ने हमारी एक कपटी कुटिल जो था मेरे अंदर, भगवान सोचते मेरी माँ ने हमारे लिए सब कुछ मांगा है, तो हमने उनको सिखाया। इसी कारण भगवान हमको अपने साथ में नहीं ले गए। तो इंसान को अपने दोष देखना सबसे अच्छा होता है, ना कि दूसरे में दोष देखे कि वो हमारा जो है आदर नहीं करता, सम्मान नहीं करता। हमको सबका सम्मान करना है, ये हमारा ध्येय होना चाहिए। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें।